हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को एलपीएस ऑनलाइन क्लासेस के एक और शानदार क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, सभी विषय का पीडीएफ नोट्स पाने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल मत करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सअप पे, वहाँ पे ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्लास ट्वेल्थ हिंदी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए 100 क्वेश्चंस टाइप किया गया है जो कि लगभग 2-3 घंटा लगा टाइप करने में, बहुत मेहनत किया जा रहा है। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखना, ठीक है। और इसका मेहनत जो मैंने कर रहा हूँ उसको थोड़ा आप लोग पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि आपको इतना मेहनत किया जा रहा है और इस पीडीएफ को मेहनत करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर अभी के अभी कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है, ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, कि हम फास्ट करेंगे, ठीक है, तेज में करेंगे। आप लोग भी तेज में आंसर देते चलिएगा, फास्ट आंसर देते चलिएगा। ठीक है, तो बताइए ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों, बोलते क्षण से राइट ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण का विलोम है। विलोम का मतलब उल्टा। बताइए कि कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, शुक्ल होगा। क्या होता है? शुक्ल होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, जो कि मैं आपको बता दूंगा जितना भी प्रश्न इसमें टाइप किया गया मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है, अस्तुति का विलोम है। क्या होगा? अस्तुति का विलोम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों फटाफट 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, निंदा होगा। क्या होगा? निंदा होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, टाइप करने में बहुत समय लगता है प्यारे बच्चों, तो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई? तो प्यारे बच्चों, मलयज के द्वारा। किसके द्वारा? मलयज जी के द्वारा लिखा गया, जो कि यह प्रश्न कई बार बोर्ड में आपके बोर्ड में पूछा गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग भी पहले आंसर देते चलिए, सबसे पहले आप लोग आंसर चैट में देते चलिए। ठीक है, हम देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो मतलब बड़ा भाई वह है। क्या कहलाता है? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलेंगे अग्रज। क्या बोलेंगे? अग्रज बोलेंगे। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज बोलेंगे। ठीक है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा होता है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा, अग्रज होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला प्रश्न है, जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है, तो एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो अपरिहार्य बोलेंगे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ऑप्शन इज यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, अपरिहार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 7 नंबर, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्तिबोध जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो प्यारे बच्चों, श्योपुर में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्या होगा? श्योपुर में होगा। ऑप्शन इज बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 8 नंबर। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन टाइप किया गया, बहुत ही शानदार है। तो क्लास को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, आप लोगों के लिए, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिए। ठीक है, बहुत लोग है कि बीच में छोड़कर चले जाते हैं। चलिए बताइए, झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? झंझट का तो प्यारे बच्चे क्या होता है? दुख, परेशानी, बवाल, आसानी। क्या होगा झंझट का? क्या होगा? फटाफट बताएंगे आपके सामने। 8 का क्या होगा प्यारे बच्चे? देखिए झंझट का क्या होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि झंझट का आपको क्या बताना है, HW में। बहुत लोग क्लास क्या करेंगे, जैसे अभी क्लास नहीं कर रहे हैं, बाद में क्लास करेंगे, जैसे कि सुबह में क्लास करेंगे कॉल, तो उन लोगों को बता दूं कि इसका आंसर 8 का आंसर आप लोग कमेंट में बताना है। ठीक है, यह HW में मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, क्या होगा? दुख होगा कि परेशानी होगा कि बवाल होगा कि आसानी होगा? ठीक है, आंसर आप लोग बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो हम कमेंट में इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? फटाफट 9 को बताइए। डरावना शब्द का क्या होगा? तो भयानक होगा। क्या होता है? भयानक होता है। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है, भयानक होगा। ऑप्शन इज यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया है? पंचायती राज में क्या खो गया है? तो प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो क्या खो गया है? पंच परमेश्वर खो गया है। ऑप्शन इज यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, फास्ट करेंगे, आप लोग भी फास्ट आंसर देते चलिए। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, नीलगाय शब्द कौन समास है? नीलगाय शब्द कौन समास है? 11 का बताएंगे कौन समास है नीलगाय। प्यारे बच्चों, कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा? कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 12 नंबर, नवयुवक शब्द कौन समास है? नवयुवक शब्द कौन समास है? नवयुवक शब्द कौन समास है? प्यारे बच्चों, नवयुवक। 12 का बताएंगे फटाफट। नवयुवक देखिए प्यारे बच्चों, क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, नवयुवक। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड, चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल देखिए आपके सामने आ गया 13 नंबर। 13 नंबर का प्रश्न है, रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार कौन है? रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार है, रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार कौन है? 13 का फटाफट बताएं कौन है? तो प्यारे बच्चों गाइडी मोपासा जी हैं। कौन है? गाइडी मोपासा जी हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, सी नहीं, बी करेक्ट होगा, ठीक है, गाइडी मोपासा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर, सेना शब्द है, बताएंगे प्यारे बच्चों 14 का, सेना शब्द है क्या है? सेना आपका क्या स्त्रीलिंग है? क्या है प्यारे बच्चों? सेना आपका स्त्रीलिंग है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 15 नंबर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो प्यारे बच्चों कवि क्या होता है? कव इतरी होता है, कव इतरी, इतरी क्या होगा? कव इतरी। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कौन है जो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो हेनरी लोपे जी। कौन थे? हेनरी लोपे जी रह चुके हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 17 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द हैं, बताएंगे 17 का, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो प्यारे बच्चों परीक्षा ऐसा होता है, परीक्षा आपका ऐसा लिखाता है, परिणाम में आपका ए 9 होगा, प्रसाद में आपका ए 100 होगा। तो यहाँ पे सभी के सभी गलत है। कौन? प्रशंसा आपका सही शुद्ध शब्द है, प्रशंसा आपका सही है, प्रशंसा आपका शुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, सत्य शब्द हैं, बताएंगे फटाफट 18 का, सत्य शब्द हैं। तो प्यारे बच्चे क्या होगा? तत्सम शब्द है। सत्य शब्द कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 19 नंबर, क्लर्क की मौत शीर्षक में क्लर्क का नाम क्या है? बताएंगे फटाफट क्या होगा प्यारे बच्चों? तो क्या नाम है उसका? इवान दिमित्रिच चेख्यकेव। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग भी आंसर चैट में देते चलिए, फास्ट कीजिए, 100 क्वेश्चन है, सबको कवर करना है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, द का उच्चारण स्थान है। सबसे पहले आप द को बोलिए, त थ द ध, ये सभी के सभी जो आपका है, ये सभी के सभी किस उच्चारण से आता है? कंठ से कि तालु से कि मूर्धा से कि ओष्ठ से? तो प्यारे बच्चों किससे? दंत से। त थ द ध, ये सभी के सभी आपका दंत से बोला जाता है। तो क्या होगा? ऑप्शन इज बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन है, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य हैं। फटाफट बताइए, 4 ऑप्शन है, यह कौन सा वाक्य है? 21 के बताएंगे कि यह कौन सा वाक्य है। तो प्यारे बच्चों सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, तो क्या है? मिश्र वाक्य। कैसा है? इसमें मतलब आपका वाक्य को मिक्स किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 22 नंबर, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे वाक्य है। 22 का फटाफट बताएंगे क्या होगा प्यारे बच्चों? संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 22 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 23 नंबर, एक समय थोड़ा छोटा कर देते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या होगा? उसने कहा था कहानी होगा। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण है, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण कौन है? 24 का फटाफट बताइए। तो क्या होगा? ऐसे आदमी नहीं देखा, ऐसे आदमी नहीं देखा, यह आपका सर्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। पीला 20, 10 लीटर, ऐसा विशेषण में, सर्वनामिक विशेषण में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 25 नंबर, प्रेम शब्द का विशेषण है। याद रखिएगा प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? तो प्रेमी होता है। क्या होता है? प्रेमी होता है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा। ग्राम शब्द का ग्रामीण, लोक का लौकिक, समाज का सामाजिक, इतिहास का ऐतिहासिक, ये सभी के सभी याद रखिएगा। भारत का भारतीय, नमक का नमकीन, ये सभी कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछ दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? किसने पूछा? तो लेखक जी ने यह बात पूछे थे कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 27 नंबर, नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? नकल जोड़ ची। क्या होता है? नकल जोड़ ची, नकल जोड़ ची, नकलची। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का क्या होगा यहाँ प्यारे बच्चों? डी होगा। क्या होगा? ची प्रत्यय होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है, महिमा शब्द में प्रत्यय है, महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो क्या होगा? महा जोड़ ईमा, महा जोड़ ईमा, महिमा, महा जोड़ ईमा, महिमा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? ईमा प्रत्यय। ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है। तो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। 28 का क्या होगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 29 का बताएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिए यहाँ पे, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और प्यारे बच्चे मैं बता दूं कि
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसके पास लिखे थे? सुखदेव जी के पास लिखे थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है, रात शब्द है, बताइए रात शब्द कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 30 का फटाफट बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों? तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया 31 नंबर आ गया, शंख शब्द है, बताइए फटाफट 31 का शंख शब्द है तो क्या होगा प्यारे बच्चों? तत्सम शब्द है, ये भी आपका तत्सम शब्द है। 31 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, श्रयामन ताल का जल कैसा है? श्रयामन ताल का जल कैसा है? चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। 32 का फटाफट आप लोग भी चैट में आंसर चलिए देते चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कैसा है प्यारे बच्चों? स्थिर है। ऑप्शन इज बी, सब किसी का बी आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी के कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी के कथा वस्तु है, कौन है? फटाफट से 33 का बताइए कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो निम्न मध्यम वर्ग की है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 32 के बाद 33 के बाद 34 से, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी जी का, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो प्यारे बच्चों जायस कब्र अमेठी। देखिए जायस, जायसी से जायस है तो नाम में ही आंसर है, जायस कब्र अमेठी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 35 नंबर, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? आकाश पाताल एक करना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। क्या करना? बहुत ज़्यादा मेहनत करना। देखिए आपके सामने आ गया डी नंबर, कठिन परिश्रम करना। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है तो क्या होगा प्यारे बच्चे? 36 का वश में करना। मुट्ठी में करना मतलब किसी को मुट्ठी में कर लेना, मतलब अपने वश में कर लेना। तो नाम में क्वेश्चन में ही आंसर है तो ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, रामभती गो खरिकनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? 37 का फटाफट से बताएंगे जल्दी। क्या होगा प्यारे बच्चों? सूरदास के पद से। क्या होगा? सूरदास के पद से लिया गया। ऑप्शन इज सी करेक्ट। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड में पूछा गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो प्यारे बच्चों वैष्णव दर्शन के। किसके? वैष्णव दर्शन के थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी आंसर फटाफट देते चलिए, हम भी देते हैं यहाँ पे देंगे। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगोसान किया गया है? योगोसान किया गया है तो प्यारे बच्चों छत्रसाल दशक है, देखिए दशक है, दशक है तो क्या होगा? 10 छंदों में। दशक है, छत्रसाल दशक है तो दशक मतलब 10 छंदों में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? 40 का फटाफट किसके द्वारा? तो प्यारे बच्चों शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी नहीं, डी करेक्ट होगा। ठीक है डी होगा। चलिए इतना बोलना पड़ा, गर्व बच चुका है प्यारे बच्चों। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 41 का फटाफट क्या होगा प्यारे बच्चों? हार मानना। क्या होगा? घुटने टेकना मतलब कहीं कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे घुटने टेक देना मतलब हार मानना। जैसे पहलवान लड़ाई करता है, घुटने टेकता है मतलब क्या किया? हार मान लिया। ऑप्शन इज ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 42 नंबर, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे? 42 का बताएंगे फटाफट कौन थे प्यारे बच्चों? तो नरहरि दास जी थे। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नरहरि दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको सामने आ गया, खारा का विलोम है। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं, खारा का विलोम होता है खोटा। खोटा कहिए या इसको मीठा कहिए। ठीक है, खारा मतलब नमकीन होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। तो खारा का विलोम क्या होगा? मीठा होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत जगह मीठा जब खोटा आता है तो खोटा भी मारिएगा क्योंकि वो भी कई बार पूछा गया है। चलिए 44 नंबर प्रश्न है, पंचवटी कौन सा समास है? देखिए पंचवटी मतलब 5 गो वट है तो 5 क्या आपका संख्या है? जब भी संख्या का बोध करे वो आपका द्विगु समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, पंचवटी द्विगु समास है, द्विगु। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण क्या होगा? तो प्यारे बच्चों सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक। सामाजिक मत मान लीजिएगा, सामाजिक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन इज बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है तो क्या प्यारे बच्चों? अपना काम निकालना। अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला
क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 47 नंबर, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है तो क्या कहता है? दीक्षित। दीक्षा ली हो, द से दीक्षा तो दीक्षित, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। शिक्षित मत मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 48 नंबर, उसने कहा था कहानी के नायक हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो प्यारे बच्चों लहाना सिंह, तेरी कुड़माई हो गई ये सूबेदारनी क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन एक करेक्ट होगा, लहाना सिंह होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया 49 नंबर, हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर, देखिए दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ निकल रहा है और बीच में आपका योजक चीज है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? 50 का किस काल के? तो प्यारे बच्चों भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फास्ट करेंगे, आप लोग भी फास्ट आंसर देते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों किसकी है? श्रीनिवास दास जी की। किसकी है? श्रीनिवास, एक सेकंड 51 का बताएंगे, 51 का संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पे श्रीनिवास दास जी के होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यहाँ पे बताइए बालकृष्ण भट्ट होंगे, ये बताइए तो थोड़ा आप लोग बताना है। यहाँ पे श्रीनिवास दास जी होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 52 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। 52 का बताएंगे फटाफट, क्या नाम था? तो बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह नाम था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने आ गया 53 नंबर। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात कहे हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 54 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? 54 बताएंगे, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो प्यारे बच्चों किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी के। ऑप्शन इज यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 55 नंबर, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कौन सी पुस्तक है जो अज्ञे जी की है? तो प्यारे बच्चों कौन है? हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन इज यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? 56 का बताएंगे फटाफट कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन इज यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 57 नंबर, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? कब आए हुए थे गांधी जी हमारे चंपारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, मतलब चंपारण जिला, मुंगेर जिला, कब आए थे गांधी जी? 57 का बताएंगे फटाफट, 57 का फटाफट। कब आए थे? तो अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे? अप्रैल 1917 में आए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 58 नंबर, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो प्यारे बच्चों कहाँ हो रही है? बर्मा में। कहाँ हो रही है? बर्मा में हो रही है, जो कि मानक लड़ाई के में गए हुए थे, ठीक है, मानक गए हुए थे लड़ाई में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 59 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक है जो नामवर सिंह की नहीं है? तो प्यारे बच्चों तिरिच है। यहाँ बताइए तिरिच आपका नामवर सिंह की नहीं है। तिरिच पाठ के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। कौन है? उदय प्रकाश जी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक, ऐसा भी पूछा जाता है, या दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित जो दलित जूठन पाठ में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए थे, तो क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ऐसा याद रखिएगा, माइंड में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि जूठन पाठ के लेखक कौन थे? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना मलयज की है? तो प्यारे बच्चों कविता से साक्षात्कार, यह मलयज जी की रचना है। ये सभी के सभी ये वाला नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। फास्ट कीजिए, तेज कीजिए, 100 क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? किसके साथ गया था? तो प्यारे बच्चों थानू के साथ। किसके साथ? थानू के साथ गए हुए थे लाश को जलाने। ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए तिरिच को काट लेने से उस आदमी का मौत हो गया था कितना अच्छा कॉमेडी कहानी है ये। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था? जे कृष्णमूर्ति जी का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या नाम था? जिद्दू कृष्णमूर्ति था। ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 64 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड,
अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 65 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? 65 का बताएंगे फटाफट। 65 का किस मार्ग में? तो पुष्टि मार्ग में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, ऑप्शन इज यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 66 नंबर, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? तो प्यारे बच्चों नरहरि रवि नहीं थे, कौन थे यहाँ पे? शेष सनातन थे। कौन थे? शेष सनातन थे, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 67 नंबर क्वेश्चन है, सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? पाठ के अनुसार बताइए किस पाठ में यह बात बताया गया है? किस पाठ में इस बात को बताया गया है? तो कबीरदास के पाठ में यह बात बताया गया है, सबके हित का वचन कौन कहता है? कबीरदास, ऑप्शन इज यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया 68 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। छत्रसाल दशक में छंद है, दशक यहाँ पे ध्यान रखिए, दशक है तो दशक मतलब 10, ऑप्शन इज डी। क्या होगा? ऑप्शन इज डी होगा, दशक मतलब 10 होगा। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 10 छंद हैं। चलिए 68 का डी होगा। 69 बताएंगे, 69 फटाफट। 69 नंबर पढ़िए प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? मतलब जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। कौन है जो प्रसाद जी की नहीं है? 69 का बताएंगे फटाफट। बोलते बोलते मेरा क्या हुआ? शिवाजी का महत्व। क्या हुआ? शिवाजी का महत्व, ऑप्शन है जहाँ पे डी करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों आपके लिए इतना बोला जा रहा है, पीडीएफ बनाया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, आप लोग क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। 70वां प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? तो गुलामी का नाशा नहीं था। प्यारे बच्चों क्या नाम था उनका? क्या नाम था? एक सेकंड। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? प्यारे बच्चों बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा जानते हो पिताजी का नाम नहीं, यहाँ पे उनकी रचना का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको सॉरी करूँगा क्योंकि यहाँ पे टाइप में छूट चुका है, तो प्यारे बच्चों माफ़ कीजिएगा। 70 का। ठीक है, चलिए 71 बताएंगे। 71 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की? वहाँ पे क्वेश्चन टाइप गलत हो चुका है, 70 नंबर का क्वेश्चन गलत टाइप हो चुका है, तो टाइप में छूट जाता है। आँख पर इतना लाइट आता है मोबाइल का कि मत पूछिए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो कोई बात नहीं, जहाँ पे गलती हो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे गलती हो टाइप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? आप लोग बताइएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बता दीजिएगा। चलिए एक बात बताइए, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो क्या होगा प्यारे बच्चों? काल तुझसे होड़ है मेरी, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 72 नंबर, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 72 का बताएंगे फटाफट। कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917। कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए भाई, सी नहीं, ये होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ गया 73 नंबर, गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों किस संधि का? किस संधि का 73 का गुण संधि मेरे भाई, गुण संधि, ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 74 नंबर, इत्यादि का संधि विच्छेद करे। इत्यादि का संधि विच्छेद करते हैं, इति जोड़ आदि। क्या होगा? इति जोड़ आदि, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा, इति जोड़ आदि। ठीक है, चलिए 74 का डी होगा। 75 बताएंगे फटाफट। 75 नंबर बताएंगे, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों यन संधि। किस संधि का? यन संधि, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 76 नंबर, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों मनः जो रंजन, मनोरंजन, तो क्या विसर्ग है? तो क्या होगा? विसर्ग संधि होगा, ऑप्शन इज डी करेक्ट होगा। ठीक है, विसर्ग संधि होगा। अगला प्रश्न आपको 77 नंबर, चौराहा में समास है। चौराहा मतलब 4 गो राहे वाला, तो प्यारे बच्चों जब संख्या का बोध आ जाए तो वह द्विगु समास कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ गया 78 नंबर। 78 नंबर प्रश्न आपके सामने, रात दिन शब्द किस समास का उदाहरण है? रात दिन, रात अलग है, दिन अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है, बीच में योजक चिन्ह है, तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 79 नंबर, रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास है, 79 का जगह ऑप्शन इज यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 80 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि होता है? किस शब्द में समास और संधि नहीं संधि तेज में बोलने में जानती हूँ समास और संधि। ठीक है, 80 का बताइए। जलोष्मा में आपका समास भी है और संधि भी है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, नौकर का विलोम है। नौकर का उल्टा शब्द क्या होगा? नौकर सर्वेंट। 81 का बताइए क्या होगा बच्चों? अधिकारी। क्या है? अधिकारी है, प्रोफेसर है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑफिसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया
82 नंबर क्वेश्चन है, सकाम का विलोम है, सकाम का विलोम है क्या होगा? 82 बताइए, सकाम का विलोम क्या होगा? तो प्यारे बच्चों क्या होगा? निष्काम। सकाम का उल्टा क्या होगा? निष्काम। ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, तो क्या होगा? 83 का क्या होगा? फटाफट बताएंगे तो क्या होगा? सीमित। अनंत मतलब इसका कोई अंत नहीं है, सीमित मतलब सीमित में है। ऑप्शन इज एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको सामने 84 नंबर, उर्वरा का विलोम है, उर्वरा का विलोम क्या होगा? तो प्यारे बच्चे क्या होगा? उत्सर होता है। क्या होता है? उत्सर होता है। ऑप्शन इज यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 85 नंबर, घबराहट में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या होगा? घबर, घबर जोर आहट, घबर जोर आहट, घबराहट। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट होगा। 85 का क्या होगा? एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 86 नंबर, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है? आवा प्रत्यय नहीं लगा है, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो बताइए यहाँ पे किस में है जो आवा प्रत्यय नहीं लगा? दिखावा में लगा है, चढ़ावा में लगा, भुलावा में लगा है, लावा में आपका आवा प्रत्यय नहीं है। तो ऑप्शन 86 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 87 नंबर, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? तो कन जोर इष्ट। क्या होगा? कन जोर इष्ट, कनिष्ठ, कौन जोर ईस्ट। एक सेकंड, यहाँ पे ठ ना है लास्ट में, 87 में क्या है? ठ है। तो पहले बच्चे ट वाला नहीं होगा, ट वाला नहीं होगा, ठ वाला होगा। क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, सॉरी सी बोल दिए थे। तो यहाँ पे ठ है, कनिष्ठ। देखिए यहाँ पे ठ लगा है तो ठ वाला होगा। ऑप्शन इज बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 88 नंबर, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो पहले बच्चों क्रिया के साथ। ऑप्शन इज 88 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको सामने 89 नंबर, पवन का पैरवाची नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा है नहीं है, पवन का पैरवाची कौन है? नहीं है। तो प्यारे बच्चों अनल, अनिल, समीर, मारुत। एक सेकंड, 89 का देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे भी टाइप में छूट चुका है। ठीक है, टाइप में यहाँ पे भी छूटा हुआ है, पवन का पैरवाची नहीं है। तो देखिए अनिल, अनल, ये तो दोनों आग का होता है। किसका होता है? आग का होता है। समीर, मारुत, यहाँ पे इसको पढ़ना चाहिए कि हवा का पैरवाची कौन है जो नहीं माने यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में छूट चुका है, तो इसलिए सॉरी। देखिए इतना ना लाइट आता है मोबाइल पर, आँख पर क्वेश्चन टाइप करने में, क्या करें। छोड़ो, इस क्वेश्चन मानिए आपका गलत है, मतलब मानिए कि यहाँ क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 89 के बाद 90। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले उसको सुधार देंगे, इसको सुधार के PDF भेजेंगे आपके पास। ठीक है, चलिए 90 पर हमारा प्रश्न है, हवा का पैरवाची नहीं है। बताइए यहाँ पे हवा का पैरवाची है कौन जो नहीं है? तो प्यारे बच्चों नहीं है। देखिए वायु है, अनिल, अनिल किसका होता है? आग का होता है, अनिल आग का होता है। समीर, सलील। हवा का पैरवाची यहाँ पे 90 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे अनिल होगा, अनिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ गया 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तो प्यारे बच्चों परंपराओं के विपरीत कार्य करना। क्या करना? परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ऑप्शन इज यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 92 नंबर, आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। आंखें दिखाना मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है, तो क्या होगा? देखिए सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई। श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। यहाँ पे क्या पूछा? वह दर्पण में आंखें देखता है, राम आंखों से देखता रहता है। आंखें स्त्रीलिंग है तो ये गलत होगा। आंखें देखती है, ये भी गलत होगा। श्याम आंख दिखाता है, श्यामू साहूकार को आंख दिखाई। सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, आंख दिखाई। देखिए ये वाला सही हो, क्या होगा? सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई। ऑप्शन यहाँ पे एक और होगा। ठीक है, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, दिखाता है, आंख स्त्रीलिंग ना है, गलत होगा। ऑप्शन ये होगा, सीता होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपको 93 नंबर, कांटा बोना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? कांटा बोना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो पहले बच्चों हानि पहुंचाना, कांटा बोना यानी हानि पहुंचाना। ऑप्शन इज बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 94 नंबर, चार चांद लगाना का अर्थ है। चार चांद लगाना का अर्थ क्या है? तो सुंदरता बढ़ जाना। क्या होगा? सुंदरता बढ़ जाना। ऑप्शन इज क्या हो जाएगा पहले बच्चों? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चार चांद लगाना। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, कमल का पैरवाची है। बताइए कमल का पैरवाची है कौन है? तो आपका जलज है, जलज आपका कमल का पैरवाची है। पीयूष, जलज, जल्दी ये सब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन इज एक और होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 96 नंबर, अनंत का पैरवाची है। अनंत का पैरवाची है तो क्या होगा प्यारे बच्चों? शेषनाग। अनंत का पैरवाची क्या होगा? शेषनाग होगा। अनंत क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ गया 97 नंबर, उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के शुरुआत में उपयोग होता है, जैसे कि उपकार,
उपकार, तो क्या होगा उप जोड़ कार, तो उप आपका फर्स्ट में होता है, मतलब प्रारंभ में होता है। ऑप्शन इज ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 98 नंबर, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या होगा पर होगा, पर जो प्रख्यात क्या होगा पर उपसर्ग होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। 98 का क्या होगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 99 नंबर, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी तो क्या होगा बेइंसाफी, बे उपसर्ग होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा ए करेक्ट होगा। 99 का क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है जो कि 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को टाइप किया गया। ठीक है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल तो क्या होगा प्रति जोड़ कुल, प्रति जोड़ कुल, प्रतिकूल तो प्रति आपका उपसर्ग होगा, प्रत्यय आपका कुल होगा। प्रत्यय पूछेगा, प्रत्यय तो कुल होगा, लेकिन उपसर्ग पूछा है तो क्या होगा प्रति होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ तक देखने के लिए। जो जो देखे हैं बहुत ही शानदार, आप मेहनती हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपको तो मेरे भाई अच्छा नंबर आएगा, मतलब हक से ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि आप लोगों ने जो जो यहाँ तक 100 तक देखे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। जो बीच में छोड़ गया हुआ तो उसका तो क्या बात है। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।